ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 27 दिसंबर 2020 के लिए है। विषय क्रिश्चियन साइंस। स्वर्णपथ लूका। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मसीह यीशु। उत्तरदायी ध्यान मरकस, दानियल, भजन संहिता। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वो विनाशक वास्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। पाठ उपदेश बाइबल में से। यूहन्ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई वास्तु भी उसके बिना उत्पन्न ना हुई। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। लूका। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए जो पुत्र उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यूहन्ना। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य क्रम वो बीमारों पर दिखाता था वो उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, और फिलिप्पस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। परंतु उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। उसके चेलों में शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या हैं। यीशु ने कहा,
कि लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वो लोग, जो गिनती में लगभग 5,000 के थे, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वो चाहते थे बांट दिया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यूहन्ना। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं, वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। यूहन्ना। पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। करंथियों। कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। इतिहास। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसके किए हुए आश्चर्य क्रम, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य क्रम का वर्णन करो। लूका। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की समर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को ठीक करने के लिए भेजा। लूका। और उसने उनसे कहा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियन साइंस सत्य और उसके वर्चस्व, सर्वभावमिक सिद्धभाव, ईश्वर की पवित्रता, अच्छे और बुरे की बुराई को प्रकाश में लाती है। जब मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होता है, सभी चीजों को समझने वाला वर्तमान मन मनुष्य जानता है कि ईश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। इस जीवित सत्य को समझने का एकमात्र मार्ग, जो बीमार को उपचार देता है, ईश्वरी मन के विज्ञान में पाया जाता है, जैसा कि यीशु मसीह ने सिखाया और प्रदर्शित किया है। यीशु त्रुटि से सब छीन लेता है जब उसकी शिक्षाओं को पूरी तरह से समझा जाता है।
दृष्टांत और तर्क से वो अच्छे उत्पादिक बुराई की संभवता की व्याख्या करता है, और वो वैज्ञानिक रूप से इस महान तथ्य को प्रदर्शित करता है, जो ये साबित करता है कि गलत तरीके से चमत्कार कहा जाता है कि पाप, बीमारी और मृत्यु विश्वास हैं, भ्रमपूर्ण त्रुटियां जिन्हें वो नष्ट कर सकता था और नष्ट किया। दिव्य विज्ञान का प्रारंभिक बिंदु ये है कि ईश्वर आत्मा संपूर्ण है, और ना कोई अन्य शक्ति है और ना ही मन है। वो ईश्वर प्रेम है और इसीलिए वो दिव्य सिद्धांत है। वास्तविकता और उसके विज्ञान में होने के क्रम को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में फिर से शुरू करना चाहिए जो वास्तव में है, अर्थात सभी शक्ति, सभी उपास्थिति, सभी विज्ञान। इसलिए सभी वास्तु में मन की अभिव्यक्ति है। क्रिश्चियन साइंस का मिशन अब, जैसा कि इससे पहले के प्रदर्शन के समय में था, मुख्य रूप में शारीरिक उपचार में से एक नहीं है। अब जैसा कि संकेत और चमत्कार शारीरिक रोग के आध्यात्मिक उपचार में गढ़ जाता है, लेकिन ये संकेत केवल उसके दिव्य उत्पत्ति को प्रदर्शित करने के लिए हैं, दुनिया के पापों को दूर करने के लिए, मसीही शक्ति के उच्च मिशन की वास्तविकता को प्रमाणित करने के लिए। भौतिक विज्ञान के तथाकथित विज्ञान का मानना होगा कि व्यक्ति और मन दोनों ही रोग के अधीन हैं, और वो भी व्यक्तिगत विरोध के बावजूद और दिव्य मन के नियम के विपरीत। दुखों का आदमी भौतिक जीवन और बुद्धिमत्ता की श्रेष्ठता और सभी सामवेशी ईश्वर की ताकतवर वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। ये मन की चिकित्सा या क्रिश्चियन साइंस के दो मुख्य बिंदु थे जिन्होंने उसे प्रेम से शास्त्र किया। ईश्वर की सर्वोच्च सांसारिक प्रतिनिधि ईश्वरी शक्ति को प्रतिबिंबित करने की मानवीय क्षमता की बात करते हुए केवल अपने युग के लिए नहीं बल्कि सभी युगों के लिए अपने शिष्यों से कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। मनुष्य की शक्ति के बारे में ये समझ, जब वो ईश्वर से सूचित है, मसीही इतिहास से दुखी हो गया है, सदियों से ये निष्क्रिय है, मसीही धर्म का एक खोया हुआ तत्व। हमारे मिशनरी बाइबल को इंडिया ले जाते हैं, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि वो इसे व्यावहारिक रूप से समझाते हैं, जैसा कि यीशु ने किया था, जबकि सैकड़ों लोग प्रतिवर्ष सांप डंक से मारे जाते हैं। आध्यात्मिक कानून को समझते और ये जानते हुए कि कोई भौतिक कानून नहीं है, यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो सांपों को उठा लेंगे, और यदि विनाशिक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। ये मसीही राज्य इसे मानता था और इस पवित्र कहावत का पालन करता था। यीशु का वादा इंतये है, अगर ये केवल उनके वर्तमान शिष्यों को दिया जाता तो पवित्र शास्त्रीय में आप लिखा होता, ना कि वो। अब अतीत की तरह ये शक्तिशाली कार्य अलौकिक नहीं है बल्कि सर्वोच्च प्राकृतिक हैं। चमत्कार जो दिव्य रूप से स्वाभाविक है, लेकिन इसे मानवीय रूप से सीखना चाहिए, विज्ञान की एक घटना। एक चमत्कार भगवान के नियम को पूरा करता है। दिव्य विज्ञान के तत्वों को स्वीकार किया जाना चाहिए, हालांकि इन तत्वों के रूप में सबूत बुराई, पदार्थ द्वारा या भौतिक अर्थों द्वारा समर्थित नहीं है, क्योंकि ईश्वर और मनुष्य सह अस्तित्व का प्रमाण आध्यात्मिक अर्थ से पूरी तरह से कायम है। परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य सामग्री झूठा ठहरे। सभी रौपिक इस सत्य के इस सरल नियम से प्रेरित हैं जो सभी वास्तविकता को नियंत्रित करता है। आपके द्वारा अनियोजित सत्य, तुर्कों और विशेष रूप से सत्य और प्रेम की भावना से जो आप मनोरंजन करते हैं, आप बीमारों को ठीक करेंगे।
त्रुटि को नष्ट करने के अपने प्रयासों में नैतिक और साथ ही भावनिक विश्वास को भी शामिल करें। सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करें। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हर प्रकार की त्रुटि के लिए सत्य बोलें। ट्यूमर, अल्सर, सूजन, दर्द, विकृत जोड़ों, स्वप्न, छाया को जागृत करना, नश्वर विचारों की काली छवियां हैं जो सत्य के प्रकाश से गायब हो जाती हैं। एक नैतिक सवाल बीमारों के उपचार में बाधा बन सकता है। गुप्त त्रुटि, वासना, ईर्ष्या, बदला, द्वेष या घृणा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी या यहाँ तक कि बीमारी में विश्वास पैदा करेगी। इस दिशा में सभी प्रकार की त्रुटियां होती हैं। आपका सच्चा पाठ्यक्रम दुश्मन को नष्ट करना है और ईश्वर, जीवन, सत्य और प्रेम के क्षेत्र को छोड़ देना है। ये याद रखें कि भगवान और उनके विचार अकेले वास्तविक और सामान्य जैसे पूर्ण हैं। क्रिश्चियन साइंस पापी व्यक्ति को जगाती है, काफरों को याद दिलाती है और असहाय अमानवीय आदमी को दर्द के सोफे पर बिठाती है। ये गूंगे को सत्य के शब्द बोलती है और वो आनंद के साथ उत्तर देता है। ये बहरे को सुनाने के लिए, लंगड़े के चलने के लिए और अंधे के देखने का कारण बनती है। ये संभव है। हाँ, ये प्रत्येक बच्चे, पुरुष और महिला का कर्तव्य और विशेष अधिकार है कि उन्हें कुछ हद तक स्वस्थ और पवित्रता के सत्य और जीवन के प्रदर्शन द्वारा मालिक के उदाहरण का पालन करना चाहिए। मसीही लोग उसके अनुयायी होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वो उस तरीके से उसका अनुसरण करते हैं जो उसने आज्ञा की थी? तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को ठीक करो। अब मैं मीर बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।